नमस्ते दोस्तों, सीरीज मेला में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी की वो सीरीज जो आपके 30 मार्क्स को पक्का करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव। कथन एक है विकास परिमाणात्मक है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम ओम टू टॉम। विकास गर्भ से कब्र तक एक सतत प्रक्रिया है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन, यानी कि केवल एक ही सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है केवल टू, यानी कि ओनली टू, केवल दूसरा ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी नाइदर, कोई भी सत्य नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शन और रीजन का सवाल है। तो असर्शन देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर्स। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। और इसका रीजनिंग क्या है, इसकी तर्क क्या है कि डेवलपमेंट सीक्वेंस इज डिसऑर्डरली, विकास क्रम अव्यवस्थित है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है कि असर्शन और रीजन, यानी कि कथन और तर्क दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है असर्शन और रीजन, यानी कि कथन और का तर्क जो है दोनों सत्य है बट नो एक्सप्लेनेशन। असर्शन और रीजन सही है और व्याख्या इसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है असर्शन इज ट्रू। अभी कथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है असर्शन इज फॉल्स। कथन गलत है बट रीजन इज ट्रू, तर्क सही है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू। असर्शन सत्य है, कथन सत्य है और रीजन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है क्ले मॉडलिंग एक्टिविटी प्राइमरली डेवलप्स विच स्किल्स। मिट्टी से कलाकृति बनाना मुख्य रूप से किस कौशल को विकसित करता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी फाइन मोटर स्किल्स, ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों? आपके पास 3 सेकंड आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है मिट्टी की कलाकृतियां बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स आर प्राइमरली प्रोसेस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तार्किक और गणितीय कौशल का प्रसंस्करण मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट ब्रेन, दायां मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट ब्रेन, बायां मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सेरेब्लम, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी नन, कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट ब्रेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण इस डिफाइंड एज अ डैश प्रोसेस। समाजीकरण को डैश प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। चाइल्डहुड ओनली, केवल बाल्यावस्था। समाजीकरण को एक बाल्यावस्था प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, या फिर इसे एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, या फिर एक शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक प्रक्रिया, या फिर एक फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा। समाजीकरण को एक मात्र औपचारिक शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन। संवेग और संज्ञान के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है?
ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीटली इंटर रिलेटेड, पूरी तरह से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी कॉग्निशन कंट्रोल्स इमोशन, संज्ञान संवेग को नियंत्रित करता। ऑप्शन नंबर डी नो रिलेशन एग्जिस्ट, कोई संबंध नहीं है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कंप्लीटली इंटर रिलेटेड, पूरी तरह से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर द PCSC डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के PCSC क्षेत्रों का सही विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ऑप्शन नंबर बी फिजिकल, क्रिएटिव, सोशल, इकोनॉमिक। ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, साइंटिफिक, इमोशनल। ऑप्शन नंबर डी फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड रनिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स विच स्किल, एक बच्चे का दौड़ना और संतुलन बनाए रखना किस कौशल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए फाइन मोटर स्किल। ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस मोटर स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी इमोशनल स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रोथ इज डैश वेयर एज डेवलपमेंट इज डैश, वृद्धि डैश है जबकि विकास डैश। क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ इज कंटिन्यूअस या फिर वेयर एज डेवलपमेंट इज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ इज क्वालिटी वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी है ग्रोथ इज लिमिटेड वेयर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर सेम। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ इज लिमिटेड एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनलाइजिंग सोशल वैल्यूज मीन्स, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने का अर्थ। चलिए तो इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजिंग रूल्स, नियम रट लेना। ऑप्शन नंबर बी है मेकिंग देम पार्ट ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का हिस्सा उसे बना लेना। ऑप्शन नंबर सी है रिजेक्टिंग सोसाइटी, समाज को नकार देना। ऑप्शन नंबर डी है ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स, दूसरे का अंधानुकरण करना। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको सत्य आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेकिंग देम पार्ट ऑफ बिहेवियर, उसको अपने व्यवहार का ही हिस्सा बना लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द सिक्वेंशियल नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अनुक्रमिक प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए फॉलोस अ डिफाइंड पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न का पालन। ऑप्शन नंबर बी स्पीड इज रैंडम, गति यादृच्छिक है। ऑप्शन नंबर सी हैपन सडनली, अचानक होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑकर्स ओनली ऑकर्स इन इन्फेंसी, केवल शैशवावस्था में। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फॉलोस अ डिफाइंड पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न का पालन। चलिए अगले क्वेश्चन के ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है, कथन है इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स सप्रेसिंग इमोशंस, संवेग विकास का अर्थ है भावनाओं को दबाना। और इसका तर्क दिया गया है इट इज़ एक्चुअली अबाउट मैनेजमेंट, या प्रबंधन के बारे में है। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, कथन और तर्क दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर बी असर्शन इज फॉल्स, कथन गलत है और रीजन सही है। ऑप्शन नंबर सी असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर गलत। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असर्शन गलत है मगर तर्क सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटिव चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? तो चलिए इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए।
ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन वेट, वजन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन हाइट, ऊंचाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, बेहतर कार्य निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं तब पता चलता है कि आप में क्वालिटिव चेंज आया है। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। कथन है, 2 कथन दी हुई हैं। लेफ्ट ब्रेन इज फॉर लॉजिक, ये आपके मेमोराइजेशन का टेस्ट है कि लेफ्ट आपको पता होना चाहिए, आपके फैक्ट आपका कितना स्ट्रांग है आपको पता है कि नहीं, इस बात का टेस्ट है ये कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के लिए है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए। आपको पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है कि लेफ्ट किस चीज़ के लिए और राइट किस चीज़ के लिए है। बताइए दोस्तों कौन सा सत्य है? बोथ आर फॉल्स, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो बताइए दोस्तों मेरे कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं कि दोनों गलत है, या फिर एक सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है? दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर है बोथ आर ट्रू, दोनों ही कथन सत्य है। लेफ्ट ब्रेन जो आप यूज़ करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक के लिए यूज़ होता है और राइट ब्रेन आपका क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ खास नहीं है, बस आपको याद कर लेना है कि एल से लेफ्ट, एल फॉर लॉजिक, और राइट से तो क्रिएटिविटी नहीं आती है, लेकिन एल फॉर लेफ्ट ब्रेन, एल फॉर लॉजिक, एंड और जो बाकी बचा वो क्रिएटिविटी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज नॉन रिवर्सिबल डेवलपमेंट इम्प्लाई? ना पलटने योग्य विकास का क्या तात्पर्य है? ग्रोथ कैन बी रिवर्स्ड। ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस स्टेज, पिछली अवस्था में ना जाना। ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट स्टॉप्स अर्ली। ऑप्शन नंबर डी इट इज इजिली मॉडिफिएबल। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस स्टेज, पिछली अवस्था में ना जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फाइन मोटर स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन नंबर ए रनिंग, दौड़ना। ऑप्शन नंबर बी जंपिंग, कूदना। ऑप्शन नंबर सी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भी भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चित्रकारी यानी कि पेंटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है। कथन है डेवलपमेंट रेट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रेन, और इसका कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो ऑप्शंस देखते हैं। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बोथ फॉल्स, दोनों गलत है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉग्निशन रिफर्स मेनली टू विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? संज्ञान मुख्य रूप से विकास के किस पहलू को संदर्भित करता है? तो ऑप्शंस हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर है फिजिकल बॉडी, शारीरिक शरीर। ऑप्शन नंबर बी मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इमोशंस, भावनाएं। ऑप्शन नंबर डी सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट? व्यवस्थित विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए चायोटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, अराजक और अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए फॉलोइंग ए पैटर्न सीक्वेंस, एक पैटर्नबद्ध क्रम का पालन। ऑप्शन नंबर सी ऑकरिंग सडनली, अचानक घटित होना। ऑप्शन नंबर डी टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से अव्यवस्थित। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फॉलोइंग अ पैटर्न सीक्वेंस, एक पैटर्नबद्ध क्रम का पालन। क्वेश्चन नंबर 20, एक्टिव एजेंसी इन सोशलाइजेशन इम्प्लाइज दैट द चाइल्ड, सामाजिककरण में सक्रिय भागीदारी का तात्पर्य है कि बच्चा इज अ पैसिव लिसनर, एक निष्क्रिय श्रोता है, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखता है, लर्न्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग, या फिर केवल शिक्षकों से प्रभावित होता है, इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 21, फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, शारीरिक विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली इंक्रीजेस इन हाइट, केवल ऊंचाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ओनली इंक्रीज इन वेट, केवल वजन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, मोटर डेवलपमेंट एंड बॉडी कंट्रोल, गतिक विकास और शारीरिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी, ओनली लॉजिकल रीजनिंग, केवल तार्किक सोच। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मोटर डेवलपमेंट एंड बॉडी कंट्रोल, गतिक विकास और शारीरिक नियंत्रण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाई रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बिलोंग टू विच डोमेन, उच्च तर्क और समस्या समाधान क्षमताएं किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव संज्ञात्मक। ऑप्शन नंबर बी, सोशल सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल शारीरिक। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव संज्ञात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेज इज द स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट टिपिकली मोस्ट रैपिड, आमतौर पर शारीरिक विकास की गति किस चरण में सबसे तीव्र होती है? ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी, अडल्टहुड वयस्क। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी शैशवावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ विच डेवलपमेंट डोमेन, स्मृति किस विकासात्मक क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, बेसिस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञात्मक सीखने का आधार। ऑप्शन नंबर सी, ओनली यूज फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिक्टली फिजिकल ग्रोथ। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञात्मक सीखने का आधार हो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फैमिली इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी इन्फ्लुएंस द्वितीयक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एंड फाउंडेशनल प्राथमिक और आधारभूत। ऑप्शन नंबर सी, नो रियल इन्फ्लुएंस कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्योरली फॉर्मल एजुकेशन शुद्ध रूप से औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एंड फाउंडेशनल प्राथमिक और आधारभूत। दोस्तों आप बस हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए, अंत तक आपकी परीक्षा तक आपके 30 के 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, एक बच्चे में सामाजिक विकास का प्राथमिक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों को समझना और पालन करना। ऑप्शन नंबर बी, ओनली प्लेइंग विथ स्कूल फ्रेंड्स केवल स्कूल के दोस्तों के साथ खेलना। ऑप्शन नंबर सी, लिविंग इन आइसोलेशन अलगाव में रहना। ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल स्ट्रेंथ डिस्प्ले शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों को समझना और पालन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्टेटमेंट को है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, कथन नंबर 1 है, इमोशंस कलर आवर लाइफ्स मीन्स दे मेक लाइफ मीनिंगफुल। और कथन नंबर 2 है, कंट्रोलिंग इमोशंस कंप्लीटली इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट। कथन दूसरा है, भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करना विकास का लक्ष्य है।
तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 2 है ओनली टू इज करेक्ट, केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बोथ इज इनकरेक्ट, दोनों गलत है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट सिग्निफाई? विकास की प्रगतिशील प्रकृति क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट डिक्रीजेस ओवर टाइम, विकास समय के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ओनली मीन फिजिकल एजिंग, विकास का केवल अर्थ शारीरिक आयु बढ़ना है। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस? बच्चे की सामाजिक प्रक्रिया में परिवार का क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए, सोशल एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी, नो सिग्निफिकेंट रोल, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ओनली फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइडर, केवल औपचारिक शिक्षा प्रदाता। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? हम जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एजेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द रिलेशंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि और विकास के संबंध का सबसे सटीक सारांश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, विकास वृद्धि का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर अनरिलेटेड, दोनों असंबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट स्टॉप्स बिफोर मैच्योरिटी, विकास परिपक्वता से पहले रुकता है। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास वृद्धि का हिस्सा है, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।